जानकारी दे दें कि दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में ईद का दीदार हो गया है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लोगों में बेहद उत्साह है और कल पूरे देश भर में ईद मनाई जाएगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कतर, दुबई समेत अन्य मुस्लिम देशों में आज ईद का त्यौहार मनाया गया है। और आपको जानकारी दे दें कि कल देश भर में ईद मनाई जाएगी, यानी कि सोमवार को भारत में ईद मनाई जाएगी और इसको लेकर लोगों में बेहद उत्साह है। तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में ईद के चांद का दीदार होने के बाद सोमवार को पूरे देश भर में ईद उल फितर का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। रमजान के बाद का ये दिन विशेष रूप से खुशी और उत्साह वाला दिन होता है। लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और आपको जानकारी दे दें कि मस्जिद और ईदगाहों में बड़ी तादाद में लोग ईद की नमाज अदा करने कल जाएंगे। कल की जो नमाज है वो सुबह 8 बजे अदा करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जहूर हमारे साथ जुड़ गए हैं अनंतनाग से, साथ ही साथ राजन वैद हमारे साथ जम्मू से जुड़ गए हैं। सबसे पहले जहूर, आपके पास आते हुए किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है ईद का चांद देखने के बाद? जहूर, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल जी बताइए। जहूर, किस तरह का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? लोगों में माहौल किस तरह का है? क्योंकि ईद का चांद नजर आ गया है। जिस समय का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, अब वो घड़ी यहाँ पर आ गई है। लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, ईद का चांद जो है नजर आ गया है। हम इस वक्त मौजूद है अनंतनाग के मसरूफ तरीन इलाके लाल चौक में, और शहरी अनंतनाग का दिल कहलाने वाला लाल चौक आप ये देख सकते हैं। अभी तैयारियां जोरों शोर से हैं और बिल्कुल ये आप देखिए लोग जो हैं वो मसरूफ हैं और रमजान मुबारक का इख्तिताम और ऐसे में कल ईद उल फितर की तैयारी, और इस हवाले से आप ये देख रहे हैं काफी चहल पहल है। देर तक ये जो आप ये देख रहे हैं ये चहल पहल, अभी खरीदारी में मसरूफ है यहाँ के लोग, और कल ईद है और बाज़ाब्ता तौर पे ईद की तैयारियों में जुटे हुए हैं यहाँ के लोग। और ये आप देख सकते हैं ये मसरूफ तरीन इलाका जो है लाल चौक अनंतनाग का, और यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ काफी लोग भी हैं वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं ईद के हवाले से। सजाद साहब हमारे साथ, पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको चांद नजर आया, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारी तरफ से और पूरे जम्मू कश्मीर की रियासत की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को दिल की अंदर ख्याल से हमारी तरफ से ईद मुबारक। और आपको पता ही है कि ये जो चांद निकला है, अल्लाह करे ये जो है नया चांद निकला है, ये हमारी रियासत, हमारे मुल्क पूरे दुनिया के लिए अमन, खुशहाली, तरक्की और कामयाबी का पैगाम लाए कि हर जगह पे अमन हो, यहाँ पे अमन हो, पूरे मुल्क पे अमन हो, हर जगह पे जहाँ पे भी हो, मतलब तरक्की करे, हमारे मुल्क तरक्की करे, हमारी रियासत तरक्की करे, पूरी दुनिया तरक्की करे। कहीं पे भी कोई मतलब जंगो जिदाल ना हो, किसी पे सब जगह पे खुशियों का, अमन का माहौल होना चाहिए। ये ही ईद का पैगाम है। रमजान मुबारक का मुतबरक महीना जो है इख्तिताम पजीर हो रहा है और कल ईद है, चांद भी नजर आया, तो क्या तैयारियां चल रही है? हर घर में तैयारी है, लेकिन आपको पता ही है कि जो पिछले जो साल है 2-4 साल से, उसमें थोड़ा सा हमारी जो हमारी बहुत हुआ यहाँ पे, रिसेशन की तरफ से जा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उसमें भी अल्लाह का शुक्र है कि संभल रहे हैं, थोड़ी जो मईशत हमारी जो संभल रही है। लेकिन गवर्नमेंट को, हमारी तरफ से, रियासती गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारी तरफ से जो जहूर, आपके साथ अन्य लोग भी है, हम चाहेंगे कि आप उनसे भी बात करें और ये जानने की कोशिश करें कि उनकी ईद की तैयारी कैसे है, वो ईद कैसे मनाने वाले हैं और ईद के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देने वाले हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बिल्कुल कुछ लोग हमारे साथ हैं। इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और कुछ और लोग। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम उवैस फेरोज है। उवैस, क्या तैयारियां चल रही है? ईद मुबारक कल है, ईद उल फितर है। मैं बस गुजारिश करना चाहता हूँ कि बच्चों को संभल के रखे
कि वो कल फिर बाइक देते हैं। अच्छा, अभी चूंकि कल ईद उल फित्र है, चांद नजर आया, चांद नजर आने के मौके पे क्या कहना चाहिए, क्या पैगाम रहेगा? बहुत खुशी है हमें, बहुत खुशी है हमें। सऊदी अरब से हम इकट्ठे हम ईद मनाते हैं, वो भी खुशी। और पिछले अप डाउन से इस अप डाउन तक मतलब बहुत खुशी है कि मतलब इकबाल साहब तो अच्छा, ये बताइए कि अभी क्या है, आप अभी क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरी मैसेज यही रहे, सभी लोग एंजॉय करें इस ईद पे। इस ईद में मजा आएगा, मतलब कुछ अप डाउन नहीं रहेगा, लॉकडाउन वो बंद वगैरह नहीं रहेगा, सब कुछ ओपन है। अभी 11-12 बजे तक सारा कुछ ओपन। और ये आप देख रहे हैं काफी जी जरूर, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। लोग यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी कर चुके हैं और कल ईद की नमाज अदा करेंगे और उसको लेकर भरपूर तैयारी है। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राजन वैद भी जुड़े हुए। राजन, आपके पास आते हुए जम्मू में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है चांद नजर आने के बाद? लोगों में उत्साह कैसा है और कितनी तैयारियां हो चुकी है कल की ईद को लेकर? जी बिल्कुल, अभी सही कहा। जैसे दृश्य हमने देखिए कश्मीर घाटी और देश के अन्य इलाकों में देखे हैं, वैसे ही जोश जो है वो जम्मू में भी आपको दिखाई देगा। लोग जो हैं जैसे ही जो है चांद दिखाई दिया है उसके बाद लोग यहाँ पे खरीदारी करने के लिए पहुंच चुके हैं। जो रंग बिरंगी जो टोपियां कल नमाज अदा करने के लिए लोग यहाँ पे खरीदते हुए आपको दिखाई देंगे। और खाने पीने की चीजें भी लोग जो हैं वो यहाँ पे जो खरीद रहे हैं। और खास जो ये मालाएं आप देखेंगे, जो इनका बड़ा एक महत्व होता है। और ये खासकर जो आज जो चीजें बिकती हैं वो ज्यादा कपड़े जो हैं वो बच्चों के लिए जाते हैं, टोपियां ली जाती हैं, ये मालाएं जो हैं वो ली जाती हैं। किस तरह का रश है आप देखें दुकानों में, अब रश जो है वो पड़ गया है। मैं अभी तालाब खड़ीका इलाके में मौजूद हूं और यहाँ पे जो है आप दृश्य देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है पूरे जोश के साथ जो है ईद के लिए यहाँ पे सामान को खरीदते हुए। और हम जो है यहाँ पे कई ऐसे लोग भी हैं जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद भी हैं कुछ लोग। आप बताएं किस तरह से ईद की जो आपकी प्रिपरेशन है, किस तरह से ईद को मनाने वाले हैं आप? हमारे सवाल का अस्सलाम वालेकुम अदावर भाईजान। ये माह रमज़ान, जब रमज़ान का पूरा ख़त्म हो जाता है, 30 रोज़े होते हैं या 29 रोज़े होते हैं, सवाल का चांद नज़र आता है। इमाम साहब ने डिक्लेयर कर दिया कल ईद है और ये त्यौहार हम बड़ा धूमधाम से मनाते हैं। और इस त्यौहार में हम सब मिल के सेवियाँ बनती है, ये मीठी ईद कहा जाता है। अच्छा, तो इस ईद में इस ईद के मौके पे हम सब मिल के रहते हैं बड़े प्यार से और इत्मीनान से। हमारा भाईचारा है और अमन की ज़िंदगी हम मैसर करना हमारा यही है कि दीन कहता है कि पीस दीन। हमारे पैगम्बर साहब ने कहा कि मुसलमानों दीन में रहो और प्रॉपर रहो, पीस में रहो, शांति रहो। तो यही हमारी कोशिश रहती है। तो बाकी हमारे ज़हूर साहब बताएंगे। शांति का संदेश है। ज़हूर साहब क्या बोलेंगे? आपकी जो तैयारियां हैं और आपने बाकी जो तैयारियां हैं कम्युनिटी के लिए किस तरह से सुविधाएं मिलें वो भी देखनी है। किस तरह से अब आप शाम को इस मस्जिद में आ चुके हैं और किस तरह के तैयारियों का जायजा लिया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तरफ से तमाम जम्मू मुसलमानों की तरफ से तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, बिल्कुल जम्मू के लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। अभी आपने थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने ईद का जो है वो चांद नज़र आने का ऐलान किया गया और कल इंशाअल्लाह जो है वो ईद की नमाज जो है वो 8 बजे ईदगाह जम्मू में पढ़ी जाएगी। और उसके जहाँ तक इंतज़ामात का ताल्लुक़ वास्ता है, वहाँ के जो इंतज़ामात का ताल्लुक़ वास्ता है, वहाँ पे पूरे तरह से जितने भी इंतज़ामात हैं वो कर लिए गए हैं। और यहाँ पे तालाब खड़ीका में आपने कहा 8 बजे जो है नमाज पढ़ी जाएगी, क्या कुछ रहने वाला है? क्या उसके बाद क्या कुछ जश्न जो है होने वाले हैं, किस तरह से मनाई जाएगी? देखिए ऐसा है कि ये जो नमाज है, क्योंकि ईद की नमाज है, ईद की नमाज मस्जिदों के अंदर नहीं पढ़ी जाती है, ये ईदगाहों में पढ़ी जाएगी। और जम्मू की जो सबसे जो नमाज जो है वो ईदगाह जम्मू में जो कि गंडू की छोनी में वाक़या है, तो वहाँ पे पढ़ी जाएगी। और उसका टाइमिंग जो है वो सुबह 8 बजे रहेगा। तो 8 बजे जो है वो नमाज हो जाएगी, उसके सारे इंतज़ामात मुकम्मल हैं। तो मेरी तरफ से हमारा तो वो पैगाम जो है वो तमाम लोगों को कि वो वहाँ पे आए, नमाज पढ़े। तो
प्रशासन का कैसा सहयोग है आपके साथ? सब तैयारियां जो हैं प्रशासन की तरफ से आपके सहयोग के साथ हुई हैं क्या? देखिए ऐसा है कि कुछ 8 दिन पहले जो है वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में एक मीटिंग होती है जो रिगार्डिंग टू द ईद होती है। उसमें जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं हम वहाँ पे वो सारी उनको बता देते हैं। इस बार ये हुआ है कि हमने मीटिंग के बाद एक ईदगाह में ही ऑन स्पॉट जो है वो डिप्टी कमिश्नर आई, उन्होंने वहाँ पे आके तो जायज़ा लिया। फिर वो जो जितने भी थे वो मौके पे जो हमें प्रॉब्लम फेस होती है हमने वो बताई उनको, और वो इंस्ट्रक्शन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने वो सबको दे दी और उसी के हिसाब से चला। उसके बाद जो वो हमारे वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है वो भी मौके पे आई वहाँ पे, फिर उनको जो हमारी प्रॉब्लम्स थी हमने उनको बताया कि यहाँ ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन्होंने मौके पे एडमिनिस्ट्रेटरों का आपको बता के तो वो तैयारियाँ हमारी अपनी जगह पे वो कंप्लीट है, क्योंकि ईद का मौका है, खुशी का है, तो इसमें हम तमाम अपने जो है अपने दीगर मज़हब के लोग हैं उनको भी इसमें शामिल करते हैं, तो उनको भी हम रिक्वेस्ट। कुछ बच्चे भी हैं हमारे साथ, कैसे मनाओगे ईद कल? क्या क्या खरीदारी करते हो? खरीदारी क्या क्या करोगे? देखिए बच्चे जो है सबसे ज्यादा जो खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, और किस तरह से देख सकते हैं बच्चे हैं और ये खुश हैं, काफी खुश हैं बच्चे। और जहूर साहब, और इसके अलावा जानना चाहेंगे, ईदगाह में आपने कहा नमाज पढ़ी जाएगी और हमेशा भाईचारे का, एक शांति का संदेश हमेशा से वहां से दिया गया है। देखिए एक कितना खूबसूरत इत्तेफाक है कि इधर से रमज़ान ख़त्म हुआ और नवरात्रे शुरू हो गए, तो ये एक कुदरत की तरफ से भी एक ऐसा पैगाम है कि हम लोगों को मिलजुल के भाईचारे का एक पैगाम है कुदरत भी देती है। कि लास्ट ईयर भी ये था कि ये भी था, रमज़ान भी था और साथ में नवरात्रे थी। मैं अपनी तरफ से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तमाम मुसलमानों की तरफ से, अपने हिंदू भाइयों तमाम को नवरात्रों की आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जिस तरह से इन्होंने कहा कि नवरात्रे भी हैं और ईद भी है, इकट्ठे एक भाईचारे का पैगाम जो है यहाँ दिया। देखें, हमारा सबसे पहले तो मुल्क के तमाम बाशिंदों को, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, सभी को हम मुबारकबाद कहते हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारा रमज़ानुल मुबारक बड़ा पुरअमन तरीके से और बहुत पुरबहार, मौसम भी अच्छा रहा, बहुत अच्छा रमज़ान गुजरा। आज चाँद भी जो है बग़ैर किसी इख्तलाफ के पूरी इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह खुद लोगों ने अपनी आंखों से देखा। चाँद अपनी आंखों से देख के ईद करना, इसकी अपनी एक खुशी होती है, क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से चाँद देखा है। रही बात ये कि इस ईद उल फितर को ईद उल फितर इसलिए कहा जाता है कि इसमें एक जो हमारे साथ यानी लो तबके के लोग हैं, चाहे वो कोई भी हों, उनका ख्याल रखा जाता है, फितराना दिया जाता है। यानी रोज़े जो रखे हैं, ईद खाली ऐसा ना हो कि बड़े लोग अपने घरों में सेवइयाँ, गोश्तियाँ, हर चीज़ खाएं और अच्छे कपड़े पहनें, और जो कमज़ोर है, गरीब है, यतीम है, मिस्कीन है, वो ऐसे ही रह जाए। इसलिए इस्लाम का बड़ा अच्छा हुक्म है ये कि भाई आप ईद का नमाज से पहले पहले फितरा ना दें, ताकि लोग एक दूसरे को जो है वो भी खुशियों में शरीक हो सकें, गरीब भी, मिस्कीन भी, यतीम भी। तो हमारा पैगाम ये रहेगा कि जिस तरह से ये पुरअमन तरीके से रमज़ानुल मुबारक गुजरा और पिछले होली और जुमे का त्यौहार भी हमारे मुल्क में बड़ा पुरअमन तरीके से गुजरा, इसी तरह हम अपील करेंगे कि हमारी ईद भी जो है वो पुरअमन तरीके से गुजरे। अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह अमन अमान कायम रखे और शांति हमारे मुल्क की बनी रहे। देखिए, ये शांति की अपील जो है, और कहा है कि बहुत ही अहम बात ने कही, उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो लोग कुछ चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये ऐसा फेस्टिवल है, मिलजुल के मनाना चाहिए, उनकी भी मदद जो है करने के लिए सामने आना चाहिए। और जिस तरह से हमने देखा कि जब रोज़े रखे गए और यहाँ पे हमेशा से एक गंगा जमुनी तहजीब जो है सामने जम्मू में खास जो है पेश आती है, कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है कि आपको देखा होगा कि बाकी का तो नहीं, लेकिन जम्मू शहर में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट इफ्तार पार्टीज़ की गई, जिसमें हर तबके के लोग जो थे वो उसमें शामिल होते हैं। तो इस्लाम जो है ये भाईचारे का, अमन का मज़हब है, और पैगाम हमारा यही रहता है कि अमन में और भाईचारे में रहें। हम लोगों ने जिन्होंने रोज़े रखे हैं और दुआएं की हैं, और दुआओं में खासकर ये भी सबसे बड़ी दुआ की जाती थी, रोज़ और डेली बेसिस पे ये दुआ होती थी कि अल्लाह ताला
हमारे मुल्क में, हमारी स्टेट में अमन रहे, भाईचारा रहे, जैसे भी वो हालात जो हैं वो ठीक रहे, ताकि ये जो ईद आए या नवरात्रे हैं या ये जो खुशियाँ हैं ये मिलजुल के अगर बांट के अगर रखी हैं तो उसका एक अपना मज़ा है। और जहाँ तक जम्मू का ताल्लुक है, जो जम्मू एक बहुत खूबसूरत और गुलदस्ता है, जहाँ से आप पूरे हिंदुस्तान में इसकी मिसाल नहीं मिलती। जो हम जम्मू से जो मिसाल जो है वो देते हैं कि भाईचारा कैसे मेंटेन किया जाता है, अगर किसी को सीखना है तो वो जम्मू में आए और जम्मू के लोगों को देखें कि भाईचारा है। और ये आपको कल अगर नज़र आ जाएगा कि भाई जिस वक्त हम घरों में होंगे और हमारे जो हिंदू भाई, सिख, क्रिश्चियन जो हमारे घरों में मुबारकबाद देने के वो हमें बताया, उससे आपको पता चलता है कि कितना भाईचारा और आपस में। ठीक है राजन, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ जहूर भी लगातार जुड़े हुए हैं। जहूर, आपके पास आते हुए वहां पर किस तरह की तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है, जरा हमारे दर्शकों को भी दिखाएं कि इस वक्त किस तरह का माहौल है, उत्साह कितना है और किस तरह की तस्वीरें इस वक्त वहां से सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, कैमरामैन से मैं कहूँ काफी उत्साह है और ईद की तैयारियों में मसरूफ है। ये लाल चौक है, अनंतनाग का मसरूफ तरीन जो इलाका है और यहाँ पे अभी लोग जो है खरीदारी में मसरूफ है। कल ईद है और ईद का चांद भी नजर आ गया है, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया। ये आप देखिए, ये यहाँ का घंटाघर है, रोशनियों के जो है चलते यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पूरा बाजार जो है सजाया गया है और आहिस्ता आहिस्ता करके जो है काफी तादाद में लोग आ रहे हैं और लेट नाइट शॉपिंग। और हम आपको बताएं कि यूजुअली जो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही कम दुकानें खुलती हैं रात के दौरान, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि बाजार खुले हैं, खरीदारी में लोग मसरूफ हैं और ऐसे में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अली मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अली मोहम्मद साहब, पगा छु ईद उल फितर, ईद उल चंद्राव क्या खुशियों कर ईद आई खुशहाली साथ असल साथ असन असन गिंदन रमजान मुबारक दोड़बुते पूरे दौलत इंशाल्लाह और हम क्या मैसेज रोज, क्या पैगाम रोज खुशहाली रोज बाकी चीज सान तरफ सारे कर ईद मुबारक। यम मुसलमान, सिख, भट्ट, ईसाई सारे कर ईद मुबारक। ईद मुबारक ये कह रहे हैं अली मोहम्मद और यहाँ के मकामी बाशिंदे हैं। और हम आपको बताएं कि अगर हम ईद की तैयारियों की बात करें, कैमरामैन से मैं कहूँ दोबारा वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देखिए कि अभी बाजारों में काफी चहल पहल है और रात के दौरान हम सुन पा रहे हैं कि यहाँ पर आतिशबाजी भी की जा रही है। ईद के चांद दिखने के बाद आतिशबाजी भी की जा रही है, लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सर हमारी फाइट ले लो। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको बताएं कि अगर हम बच्चों की बात करें तो इस बार हमने देखा कि कई बच्चे जो हैं, हमारे साथ एक और नौजवान है यहाँ पे मकामी बाशिंदे, इनसे बात करेंगे। अभी क्या तैयारियां चल रही है ईद के हवाले से अगर हम बात करें तो बिल्कुल आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ 18 को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, ईद मुबारक। अल्लाह करे कि ये ईद हमारे जम्मू कश्मीर के लिए खुशी और शादमानी का पैगाम लेकर आए। तो बस तैयार है तो यही है कि सुबह से ही हम लगे हुए हैं, बेसब्री से हम भी इंतजार कर रहे हैं कब हम ईद की नमाज अदा करेंगे। आप देख सकते हो कि बच्चों ने भी बच्चों के लिए हमने काफी ज्यादा शॉपिंग की है। तो अल्लाह करे कि ये ईद हमारे लिए खुशी का पैगाम लेकर। बिल्कुल, ईद जो है हमारे लिए खुशी का पैगाम लेकर आए। ये आप देख रहे हैं काफी तादाद में लोग जो है अभी चहल पहल काफी है बाजारों में और यही वजह है कि कल ईद उल फितर है, ईद का चांद नजर आ गया है और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि लोग जो है अभी खरीदारी में मसरूफ हैं और तैयारियां जोर शोर से जारी है। और इस हवाले से हम आपको बताएं कि ओवरऑल अगर हम बाजार की बात करें, या बाजार देख सकते हैं बिल्कुल जी बिल्कुल। और जहूर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बाजारों में काफी रौनक नजर आ रही है। अमूमन आप बताते हो कि ये लाल चौक है और यहाँ पर अमूमन नॉर्मल दिनों में ये बाजार पूरी तरीके से बंद हो जाता है इस समय तक, लेकिन आज ईद के चांद दिखने के बाद बाजारों में रौनक नजर आ रही है। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और देर रात तक खरीदारी भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उत्साह भी देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर आतिशबाजी भी की जा रही है। हमारे साथ लगातार राजन भी जुड़े हुए हैं। राजन, जरा ईद के महत्व के बारे में बताइए, क्योंकि ईद तो पूरे देश भर में कल मनाई जाएगी, लेकिन इसका क्या महत्व है? ईद मनाते हुए क्या संदेश देने की कोशिश की जाती है और इन दिन पे किन किन चीजों का विशेष महत्व है? जैसे सेवई का महत्व होता है, इत्र का महत्व होता है, टोपी का महत्व होता है, इसी के साथ साथ और किन किन चीजों का विशेष महत्व है?
राजन, ठीक है, एक बार फिर से हम राजन से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उनकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। जहूर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जहूर, मेरा सवाल वही होगा लेकिन आपसे होगा कि ईद का क्या महत्व है, ईद क्यों मनाई जाती है, और साथ ही साथ कल देश भर में ईद तो मनाई जाएगी, लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एकता का, सौहार्द का, शांति के लिए यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी, लेकिन ईद के महत्व क्या है? शांति के लिए। और ठीक है, राजन की आवाज हमें मिल रही है। राजन बताइए। बिल्कुल, देखिए जो ईद का जो इनके लिए सबसे अहम महत्व है, इनका कहना है कि एक शांति का संदेश, सब मिलजुल के रहे। आप देखिए कि चाहे वो प्रकृति है, हमारी नवरात्रे भी इसी समय पे जो है वो शुरू हुए हैं और कल जो है ईद है। एक साथ नवरात्रि और जो ईद आए हैं, ये एक कहीं न कहीं अल्लाह का, खुदा का, भगवान का एक मैसेज है कि सब एक साथ मिलकर रहें, इकट्ठे रहें। और आप रश देखें, जिस तरह का रश। और इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, इन्होंने कहा कि माह रमजान में जब इफ्तारी का टाइम होता था, हिंदू भाई जम्मू में इनके लिए इफ्तारी का इंतजाम करते थे। तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं जो ईद है ये क्या क्या मैसेज देती है अपने आप। देखिए, ईद में तो मैसेज तो एक तो क्योंकि हमने रमजान में रोजे रखे हैं, तो रोजे हमने जो है ये रोजों की खुशी में ये ईद मनाई जाती है। तो ईद का तो यही है कि भाई खुशियां मनानी है, घरों में अच्छे है, बच्चों के लिए कपड़े, ये वो। तो बाकी का सबको हम अपनी तरफ से, क्योंकि रमजान चल रहा था, तो मैंने वही कहा कि इसमें तो ये बरकतों का महीना होता है, इसमें दुआएं की जाती हैं अपनी मफरत के लिए, हमने जो गुनाह किए हैं उनकी मफरत के लिए दुआ की जाती है। और अल्लाह ताला से यही कहते हैं कि जो पिछले गुनाह हैं वो तुम अल्लाह ताला माफ़ करे। तो इसी तरह से ये, क्योंकि आज जो है चांद नजर आ गया, अब कल ईद होगी, तो खुशियों का त्यौहार है, तो ये सब लोगों के साथ मिल के तो मनाया जाता है। ईद क्या मैसेज देती है? ईद उल फितर जो है इसमें बरकत महीना होता है, रमजान का बरकत महीना तराबियाँ पढ़ी जाती है, और इसमें जो तराबियाँ और दुआ की जाती है अल्लाह के सामने, अल्लाह ताला के सामने दुआ की जाती है। ये बरकत का महीना होता है, ये महीना अल्लाह ताला का है, ये ज़कात देते हैं इसमें, और उम्रा होता है, हज होता है इसमें, और अल्लाह की तरफ। ठीक है, तो जिस तरह से अब कल सेवैयां बनेंगी, और क्या कुछ खास रहता है, कुछ खास डिशेस रहती है, और आतिशबाजी भी होती है, मैंने देखा। नहीं, बेसिकली क्या है कि आतिशबाजी का तो जम्मू में तो कोई रवाज नहीं है, जम्मू में ऐसा कुछ होते नहीं है, कहीं कहीं कोई लोग होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ आतिशबाजी का नहीं है। लेकिन होता है, इसको मीठी सेमियों के तौर पे भी, मीठी ईद के तौर पे भी याद किया जाता है, और भी सुबह के टाइम सेमियों से ही शुरुआत की जाती है लोग। उसके बाद फिर वो जो एक सिलसिला है जम्मू में, आपको पता है कि हमारे जो एक कल्चर है, एक हमारा आपस में भाईचारा है, तो लोग जो हैं वो फिर आना शुरू हो जाते हैं, फिर उनके साथ गले मिल के वो मिठाई ये वो तो सारा दिन जो है वो खाने पीने और उसी में ही निकल जाता है। तो ये बहुत खुशियों का दिन है, त्यौहार है। तो क्योंकि अब नवरात्रे भी इसमें है, तो वो भी खुशियों का त्यौहार है। हम अपनी तरफ से देखिए, जिस तरह से रमज़ान में हमारे हिंदू भाइयों ने, सिख भाइयों ने, उन्होंने हमारी जो रमज़ान में सारा को इंतज़ामात को देखा, और हमारे जज्बात के जो था वो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सहयोग दिया। और अब हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि नवरात्रों में हम ऐसा कोई काम ना करें, कोई मुसलमान ऐसा काम ना करे जिससे दूसरी कम्युनिटी के लोगों को थोड़ी सी भी कोई तकलीफ पहुँचे। तो क्योंकि हम भाईचारे की बात करना चाहते हैं, भाईचारा ही हमारी भाईचारे की ही बात है। तो अच्छा, ये बच्चे यहाँ काफी देर से जो है हमारे कैमरे के पास खड़े और कहते हैं कि हम सब लोगों को ईद मुबारक करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हो? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम हमारी तरफ से सब मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक। हम सब मुसलमान भाइयों को मेरी तरफ से ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। हम यही इसी महीने में, इस रमज़ान महीने में हमें ये वो मिलती है, जैसे अल्लाह तरफ से कि हम सारे गुनाहों के माफ़ी मांगे अपने अल्लाह पाक से और रोज़े रखें। अच्छा, तो फिर गले कल कैसे मिलोगे? वो जब मिल के दिखाओ, जब ये देखिए कैसे गले कल मिलेंगे। कल जब ईदगाह में नमाज अदा होगी उसके बाद कैसे गले मिलोगे कल? अच्छा, नए कपड़े किस ने खरीदे हैं? मैंने। जी बिल्कुल राजन, यहाँ पर बच्चों में काफी उत्साह है, और बच्चे जो हैं खास ईद के लिए। हाँ,
जी बिल्कुल, यहाँ पर बच्चों में काफी देखिए, उत्साह बिल्कुल है जो और बच्चों बच्चे के जो लिए- है वो बच्चों के गले लिए कोई भी मिलकर यहाँ फेस्टिवल पर हो। लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और ईद मुबारक कर रहे हैं। जी बताइए। ये देखिए बिल्कुल जब भी कोई फेस्टिवल होता है, चाहे दिवाली हो, ईद हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो मजा करते हैं वो बच्चे करते हैं। ठीक है, कल जो है ईदगाह में नमाज अदा की जाएगी, लेकिन बच्चों के लिए कल जो है ये ईदी लेने का भी वक्त होता है। और ईदी आप कौन कौन लेने वाला है, किससे किससे लेने वाला है? अब्बू से, मम्मी से, चाचा से, चाची से, जितने हमारे रिश्तेदार है सबसे। अच्छा, रिश्तेदार से लेते हैं। ईदी में पैसे मिलते हैं। अच्छा, क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं। अच्छा, उन पैसों का क्या करते हो फिर? खाते पीते हो हैं? खाते हैं, अच्छा, क्या क्या खाते पीते हैं, घूमते हैं। अभी भी खा रहे हैं लड़का। सुबह का आपको वेट है, सुबह हो जाए तो आपको आप ईदी मांगना शुरू कर दोगे? सुबह हम जाएंगे, पहले फजर की नमाज पढ़ेंगे, फिर जाएंगे ईद की नमाज पढ़ने 8 बजे ईदगाह। फिर आप क्या करोगे? फिर उसके बाद हम आएंगे, ठीक है सेवइयां राजन, खाएंगे, बिल्कुल। खाना शाना खाएंगे, यहाँ फिर पर ईदी बच्चे लेंगे जो हैं सबसे। वो काफी खुश देखिए, हैं, कल काफी ईदी- एक्साइटेड है, उत्साहित हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि कल वो ईदी लेंगे और कल ईद मनाएंगे। 8 बजे सुबह नमाज अदा की जाएगी और इसी के साथ पूरे देश भर में कल ईद मनाई जाएगी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जहूर, आपको ईद